हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपालेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से अपने पार्टनर का लिखिए नाम। शुरू करते हैं हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले चार्जेस देते हैं हम हरिहर को। ओ माय गॉड, आज तो कुछ फैल गया है यहाँ पे। ओके, सो कुछ चीज़ें हैं जो आपके पर्सन जो हैं वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनसे पास्ट के अंदर गड़बड़ हुई हैं। ओके, यहाँ पर मतलब मुझे एक दो मैसेजेस मिले हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन से पास्ट में जो भी गलतियाँ हुई हैं, ठीक है, या जो कुछ भी उनसे हुई चीज़ें हुई हैं, या जो भी उनसे यहाँ पर स्टार्टिंग में ना जैसे पानी फैल गया, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी फील हुई जैसे वो जो कुछ भी उन्होंने फैलाया है, फैलाने का मतलब है जो भी उन्होंने गलतियां की हैं, जो कुछ भी उन्होंने बिगाड़ा है, उस चीज़ को ठीक करने की एनर्जी यहाँ पर है। मतलब उस चीज़ से भागने की एनर्जी नहीं है इस पर्सन की, ठीक करने की एनर्जी है। ये भी समझ में आ रहा है उस इंसान को कि गलती मेरी थी, मुझसे गलती हुई है। भले ही मैं दुनिया के सामने इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करूं, लेकिन ये तो पता है कि मेरे से गलती हुई है, तो मुझे मेरी लाइफ को ठीक करने के लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पर एक मदर नज़र आ रही है। आपकी जो पर्सन की एनर्जी है ना, वो देखो, यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि आपके पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके और उनके बीच में अगर कनेक्शन मदर ने बिगाड़ा है, या मदर का जो इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा रहा है कनेक्शन के ऊपर, मदर ने बहुत कंट्रोल किया है कनेक्शन को, और आपके पर्सन ने आंसर नहीं किया उस चीज़ को, तो ये भी इस पर्सन को समझ में आया है। मतलब होता है ना कि यूनिवर्स आपको रियलाइज़ कराता है कि अगर आपका पार्टनर जेन्युइन है, सही है, तो आप अपनी फैमिली में उसका स्टैंड क्यों नहीं लेते हो? आप अपने मदर फादर के सामने उसका स्टैंड क्यों नहीं लेते हो? अगर वो राइट है, जेन्युइन है, रियल है, ट्रू है, तो आपको अपने पेरेंट्स के सामने उसका स्टैंड लेना होगा। ठीक है, यूनिवर्स हमेशा ये कहता है कि जब भी आप खड़े हों या स्टैंड लें, तो पक्ष, जो जिस पक्ष में आप खड़े हों, वो पक्ष हमेशा राइट होना चाहिए। अगर आपको कहीं पर ऐसा लग रहा है कि आपके पेरेंट्स गलत हैं, या फिर आपकी फैमिली गलत है, या आपकी मदर गलत है, ठीक है, तो वहां पर उनके अगेंस्ट भी स्टैंड लेना चाहिए। और कहीं पर अगर आपको लगता है कि अब वाइफ गलत है, आपके हस्बैंड गलत है, आपके बच्चे गलत है, वहां पर आपको अपने पेरेंट्स का स्टैंड लेना भी आना चाहिए। ठीक है, तो एक मैसेज यहाँ पर ये है। इस पर्सन को इस वक्त ना नीड है कि कोई माँ की तरह इस पर्सन को संभाले। ओके, ये इसी चीज को मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। जैसे एक बच्चा अपनी माँ के लिए परेशान होता है ना, जब बहुत अकेला पड़ जाता है, उस तरह की एनर्जी है कि इस पर्सन को है कि माँ की तरह कोई संभाले मुझे। यहाँ पर ना किसी वैसी एनर्जी की मतलब वो वैसी एनर्जी नहीं है यहाँ पर कि कोई लस्ट या वैसी एनर्जी हो कि पार्टनर चाहिए, फिर उसके साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप की मांग हो। नहीं, एक इंसान चाहिए जो केयर कर रहा हो, जो माँ की तरह केयर कर रहा हो, चाहे वो माँ हो या फिर कोई और अदर पर्सन हो, आपका भाई हो, या फिर मतलब एक केयर की एनर्जी है कि मुझे केयर चाहिए, मुझे परवाह करने वाला इंसान चाहिए। राइट, ये मैसेज है यहाँ पे। पहले की अगर मैं एनर्जी बताऊं ना डियर, मैं आपको बहुत अच्छे से बताती हूँ। इस पर्सन को केयर, लविंग एनर्जी आपकी पहले भी अच्छी लगती थी, पर इस पर्सन के अंदर आपको लेकर पहले लस्ट भी बहुत था, या फिर एक तरीके से कहें फिजिकल अट्रैक्शन, या फिर फिजिकल डिमांड्स, या फिर वो फिजिकल एनर्जी जो होती है ना किसी इंसान को देखकर, जो एक तरीके से वो फिजिकल अट्रैक्शन जो होता है, मतलब जो सेक्सुअल डिजायर्स जो होती हैं, वो भी पहले इस पर्सन की बहुत हाई थी आपको लेकर। लेकिन अभी जो एनर्जी है, इस तरह से मुझे नजर आता है, वहां पर इस पर्सन को ये है कि सिर्फ और सिर्फ इमोशनल नीड्स फुलफिल हो जाएं। इमोशनल नीड्स सिर्फ फुलफिल हो जाएं, ठीक है, इमोशनल और मेंटल, मतलब कोई भावनात्मक तौर पर सिर्फ समझ ले और केयर करे, परवाह करे।
उसको कुछ नहीं है कि आप फिजिकल नीड्स उसको कुछ नहीं है, उसको ये भी नहीं है कि आप मतलब कोई इस तरह की डिमांड मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। जो मुझे मेन मैसेज मिला है वो मिला है कि इमोशनल केयर करो, ठीक है, इमोशनल नीड्स फुलफिल कर दो, मतलब मुझे मेरी केयर करो, मेरी परवाह करो, ठीक है, उस तरह का मैसेज है ये। मतलब कोई इंसान हो आपकी लाइफ के अंदर जो आपको ये कहने वाला हो कि कोई नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं सब ठीक कर दूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। मुझे लगता है पास्ट में ये सब चीजें आप बहुत ज्यादा करते थे इस पर्सन के लिए, तो मतलब ये वाली उम्मीद जो है इस पर्सन को आपसे ही है, ठीक है। एक्चुअली आप देखिए ना, तो ये वाली नीड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों की है। ये वाली नीड बहुत सारे लोगों की है। जब तक इंसान घमंड में होता है, ईगो में होता है, या फिर किसी तरीके के अपने इल्यूजन में होता है, तब तक इंसान के मन की, जब तक उसके मन की हो रही है, तब तक उसे बहुत सारी नीड्स होती हैं, ठीक है, कि उसको ये भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, फिर सक्सेसफुल भी होना है, फिर ये भी होना है, वो भी होना है। लेकिन जब इंसान अकेला होता है, दुख में होता है, कोई समझने वाला नहीं होता है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती है, तब उस व्यक्ति की सिर्फ एक ही डिमांड होती है, या उसकी एक ही इच्छा होती है, एक ही नीड होती है, वो है इमोशनल नीड। उसे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो उसकी केयर करे, उसको इमोशनली सपोर्ट करे, और उसको बोले भावनात्मक तौर पर कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हम सब मिलकर ठीक कर लेंगे, ठीक है। तब उसको सिर्फ एक ही नीड होती है, इमोशनल नीड, ठीक है। तो अगर अभी की मैं बात करूं तो इस पर्सन को सिर्फ एक ही नीड है, और वो है इमोशनल नीड। और कोई नीड इस पर्सन की ऐसी नहीं है कि तुम मेरे लिए ये करो, वो करो, चांद तारे तोड़ो, जो कि पास्ट में इस पर्सन को था कि तुम मेरे लिए ये भी करो, वो भी करो, नहीं है, ठीक है, नहीं है ऐसी कोई नीड। इस पर्सन की एनर्जी ये है कि भगवान ने बहुत, मतलब उस पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी है कि भगवान ने बहुत ऊपर ले जाके जैसे तोड़ा है। होता है ना कई बार कि आपको आसमान पे बिठा दिया, अब आप आसमान में उड़ रहे हो, सपने देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि सब कुछ पूरा हो गया, मैं तो दुनिया का सबसे ज्यादा लकी इंसान हूँ, और सडनली धड़ाम से नीचे गिरो आप, जैसे आपके अरमानों पे पानी फिर जाए एकदम से। मतलब बहुत ऊपर ले जाके तोड़ना। तो कई बार इंसान बोलता है ना कि भगवान, जब तुम्हें देना नहीं था तो तुमने भेजा ही क्यों, तुमने इतने सपने क्यों दिखाए, ठीक है, जब तोड़ना ही है तो सपने क्यों दिखाए, जब मिलना ही नहीं है कोई चीज तो उससे रिलेटेड इतने अरमान क्यों जगाए। तो इस पर्सन की भी एनर्जी ये है कि तुमने सपने क्यों जगाए, अरमान क्यों जगाए, जब नहीं मिलना था तुम तो जानते थे ना, तो मुझे इतने ऊपर जाने ही नहीं देते, मुझे इतने आगे बढ़ने ही नहीं देते। मेरा दिल जो 500 जो पाँच सौ भी सीढ़ी पे जाकर टूटा, वो मेरा 5वीं सीढ़ी पे जाकर टूट जाता तो ज्यादा अच्छा होता। कि मैंने अभी चढ़ना ही शुरू किया था, 5वीं सीढ़ी पर पहुंचा था, और वहां से आपने मुझे गिरा दिया, ठीक है। तो मुझे कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, और क्योंकि उस समय मैं टूटता तो मुझे कोई ज्यादा समझ में भी नहीं आता। लेकिन मैं चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया आसमान पे, मुझे 500 सीढ़ियां चढ़ ली मैंने, और वहां से अब आपने मेरे को तोड़ा, वो धड़ाम से वहां से नीचे गिरा। तो अब समझो ना कि वहां से अगर गिरोगे तो तकलीफ ज्यादा नहीं होगी। वही वाली एनर्जी इस पर्सन की है कि तोड़ना था तो यहीं तोड़ते आप, आपको था कि नहीं देना ही नहीं है मुझे, तो यहीं से तोड़ लेते, यहीं से सब प्रोग्राम सेट कर देते, इतना ऊपर ले जाके पटकने की क्या जरूरत थी। इस पर्सन की एनर्जी है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ना वो मैसेज आ रहा है, कुछ नहीं चाहिए, बस इमोशनल सपोर्ट चाहिए। अच्छा, ये वाली जो एनर्जी है इंसान की तब आती है जब उसके मन के सारे काम होने बंद हो जाते हैं, कि मुझे भगवान तुमसे अब कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। जब तक इंसान के मन के सारे काम हो रहे हो, तब तक वो कहता है अरे मैं अभी तुम्हें कोई वैल्यू नहीं करूंगा, मैं तो अभी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, मुझे अभी अपना करियर देखना है, मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक आपके पास चीज है, मतलब जब तक कोई इंसान आपके पास है, कोई चीजें हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, उसको आप देखोगे तक नहीं। और जब आपके मन की वो करना बंद कर दे परमात्मा, तब आपको लगता है कि आपने ऐसा किया, वैसा किया, आपने वैसा बहुत गलत किया, आपने पहले मुझे दिया उसके बाद छीन लिया, ठीक है, जब देना नहीं था तो छीन नहीं था तो दिया क्यों। मतलब एनर्जी कुछ ऐसी निकल के आ रही है, यूनिवर्स कह रहा है कि हमने तो दिया था, ठीक है, अब तुम खुद ऐसी हल्का हरकतें करो जो मतलब सही नहीं है। देखो बेसिकली क्या है कि जो होना होता है वो होता है, ये लोग बोलते हैं, लेकिन उस होने को अगर कोई टाल सकता है तो वो है आपकी लर्निंग, आपका दिमाग, आपकी खुद की बुद्धि। लेकिन आपके पास वो लर्निंग क्यों नहीं होती है, इसका मैं रीजन बता देती हूँ। अब मुझे इस चीज का रीजन बहुत अच्छे से समझ में आया इतने लंबे समय के बाद, कि क्यों कहा जाता है कि आपको हमेशा भगवत शरणागत होना चाहिए या ईश्वर की शरण में रहनी चाहिए। क्या होता है कि जब हम ईश्वर की शरण में रहते हैं बचपन से ही, या भगवत शरणागत होते हैं, तो हमारे पास बचपन से ही उसकी उसकी उपासना करने की वजह से हमारे पास बचपन से ही वो बुद्धि होती है, और सही गलत में हमें अंतर समझ में आता है, पहली चीज। तो जो लेसन हमें
किसी के साथ में जाकर सीखने थे या किसी साइकिल में घूमने से सीखने थे, वो हम ज्ञान के माध्यम से अंदर की प्रेरणा से सीख जाते हैं, यानी कि अंदर से जो प्रेरणा आ रही है उससे सीखते हैं हम। फिर हमें ज़रूरत नहीं है कि हम बाहर जाएं, और अगर मान लो हम किसी सिचुएशन में फंस भी जाएं तो भी हमारी इंट्यूशंस हमें बचा लेंगे वहां से। तो हो सकता है कि हमारे प्रारब्ध में कोई अच्छी चीज थी भी तो भी हम उससे बच जाएंगे अगर हम ईश्वर के शरणागत हैं। यही मेन कारण है कि लोग कहते हैं कि अगर तुम भक्त हो तो प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन तुम प्रॉब्लम से भी हंसते खेलते बाहर निकल आते हो, तुम्हें कुछ तुम्हारा कुछ ज्यादा बिगड़ता नहीं है। इसका रीजन यही है, ठीक है, इसका रीजन यही है। अदरवाइज, और हाँ, और वो आपको सहने की भी क्षमता बहुत जबरदस्त देंगे। मतलब जो आपको पेन होने वाला था बहुत ज्यादा, वो बहुत कम में निकल जाएगा। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि मतलब अगर आप ईश्वर की शरण में भक्ति कर रहे हैं आप उसकी, तो आपके पाप कर्म ज्यादा बनते नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं बनने देंगे वो। ठीक है, बीच बीच में आपकी ईगो को ब्रेक करते रहेंगे, कहीं से आपको आप कुछ ना कुछ आपका ऐसा करते रहेंगे कि आपको सेटल होते रहो बीच ही बीच में ठीक है, कि आपकी गर्मी ना बढ़ जाए, आपका गुरूर ना बढ़ जाए। तो वो एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है इस पर्सन के लिए, इसलिए मैंने आपको बताया कि कुछ इस तरीके का मैसेज है। ठीक है, तो अब इस पर्सन को वो एनर्जी है कि अब मुझे कुछ चाहिए नहीं है, मुझे कुछ जिंदगी से नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा कोई इमोशनल सपोर्ट कर दे, भगवान किसी का सपोर्ट तो दे दो। अच्छा ये भी है, जब यूनिवर्स को आपको आपकी पावर्स रियलाइज करवानी होंगी तब आपको कोई भी इमोशनल सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। यूनिवर्स आपको ऐसा करेगा कि आप खुद ही खुद का सपोर्ट बन सकते हैं, खुद से खड़े हो जाओ। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। शायद यही मेन कारण है कि कहीं ना कहीं इस वक्त में यूनिवर्स ने आपको भी ऐसा कर दिया है कि आप इस पर्सन को वो इमोशनल सपोर्ट नहीं दे रहे हो, या आपको कंफ्यूज कर दिया है, आपको कहीं ना कहीं से डाउट में डाल दिया है, या आप कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी में हो कि मुझे भी अपने आप के लिए बाउंड्री सेट करनी है। मतलब आपने कुछ ऐसी एनर्जी में आप चले गए हो कि आप इस पर्सन को सपोर्ट दे नहीं रहे हो। ठीक है, आपके मन में भी कुछ इस तरह की चीजें आ रही हैं, वो इसीलिए आ रही है क्योंकि यूनिवर्स डाल रहा है कि आप उसको अपने पैरों पर खुद खड़ा होने दें। पैरों पर खड़े होने का मतलब कि आप खुद से इमोशनली उसको मैच्योर बनने दें। इस तरह का मैसेज भी है। ठीक है, अगर हम कहें कि हम किसी के लेसन्स को लर्न कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है। हम कितनी भी किसी की हेल्प कर लें, हम किसी के लेसन्स लर्न नहीं कर सकते। आज आप ये रीडिंग सुन रहे हो, ठीक है, तो हम आपकी कितनी हेल्प कर सकते हैं कि हम आपको ये रीडिंग सुना रहे हैं, आप ये रीडिंग सुन रहे हो। अब जब भी आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आप इस रीडिंग को अप्लाई ना करो या इसमें इसमें मिली गाइडेंस को आप अप्लाई ना करो, सिर्फ आप सुनो, तो हमने तो हेल्प की थी, मतलब यूनिवर्स की तरफ से तो आपको हेल्प आई थी, पर वो हेल्प को आप ले नहीं पाए। ठीक है, तो मतलब आपको हेल्प तो मिलती है, लेकिन अपनी मदद यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कहता है खुद करो। मतलब आपको गाइडेंस तो मिल गई, लेकिन अप्लाई करने के लिए वो कहेगा कि खुद अप्लाई करो उस चीज को। तो वो मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है, ओके, आपके लिए। उस पर्सन को लग रहा है आप तो बड़े बड़े वादे करते थे, आप तो बड़ी बड़ी चीजें कहते थे कि ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आज आप मुझे पेन में देखकर भी मेरे मेरे से मुंह मोड़ लेते हो, या मुझे पेन में देखकर भी आपको मेरे ऊपर वो दया नहीं आती जैसे पहले आ जाया करती थी, जैसे पहले आप इतनी केयर करते, अब क्यों नहीं वो केयर आ रही है आपके भीतर। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं कि आपको फिर से वो केयर करनी चाहिए, उस तरह की चीजें आपको अब नहीं दिखाई दे रहा जो पहले आपको दिखता था, अब नहीं वो प्यार आ रहा आपको जो पहले आ रहा था। ठीक है, ये एनर्जी है। मतलब यहाँ पर ये होता है ना कि इंसान आपसे चाहे जितना कुछ एक्सपेक्ट कर सकता है, लेकिन जब बात खुद की करने की आती है तो एक्सक्यूजेस देता है। ठीक है, ये भी एक अजीब तरीके का सीन है कि आपसे इंसान चाहे जितना एक्सपेक्ट कर सकता है, लेकिन जब खुद के करने की बारी आती है तो एक्सक्यूजेस देने लगता है कि अब मैं क्या करूं, मेरी फैमिली नहीं मानती, मेरे लोग नहीं मानते, मेरे रिश्तेदार नहीं मानते, हमारे में कास्ट का डिफरेंस है, कल्चर का डिफरेंस है, हमारे बीच में धर्म का डिफरेंस है, जातिवाद है, ये है वो है, दुनिया भर का। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। मतलब जब आपसे एक्सपेक्टेशन रखने की बारी आ रही है तो वो कह रहा है कि आपको अब दिख नहीं रहा है मैं पेन में हूँ, तो आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो खुद को। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अपने आप को कंट्रोल किया था हमें पेन देते टाइम। ठीक है, और ये यूनिवर्स की लर्निंग होती है, इसमें हमारा आपका कोई रोल नहीं। यूनिवर्स ही आपको ऐसा कंफ्यूज कर देगा कि आप चाहकर भी उस तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि वो इंसान अपने आप को खुद संभालना सीखे, ना कि वो आपका कंधा मांगे। ठीक है, इस दुनिया में जितनी भी सोल्स हैं वो इंडिपेंडेंट सोल्स हैं सारी। ठीक है, और वो सब सब कुछ करने में सामर्थ्य हैं, उनके अंदर वो सामर्थ्य है कि वो हर काम को अपने लिए कर सकती हैं। लेकिन जब उन्हें आसपास लोग दिखाई देते हैं ना तो कोडिपेंडेंट हो जाती हैं। ओके, तो ये एनर्जी यहाँ पर है। सो हो सकता है ये पर्सन आपसे हेल्प की कहें, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको उतनी हेल्प देनी है जितने में ये पर्सन उठकर खड़े हो जाएं। बाकी चलना तो इस पर्सन को खुद ही सीखना है कि अपने आप को कैसे ठीक से संभाला जाता है, जैसे आपने संभाला था। राइट, देखते हैं कि कार्ड्स आपके लिए और क्या बताते हैं इस रीडिंग पे। मजीशियन,
वर्ल्ड, पेज ऑफ शॉर्ट्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, तो आपके पार्टनर की एनर्जी क्या दिखाई देती है यहाँ पे? मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है मैजिशियन कार्ड के साथ कि आपके पर्सन जो है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं राइट नाउ। ठीक है, अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबल महसूस नहीं कर रहे पर्सन। देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है वो किसको देख रहा है? वो देख रहा है 8 ऑफ शॉर्ट्स को। उसी तरीके से आपके पर्सन जो है वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन के पास रिच इंसान हो, पैसा हो, पावर हो, मनी हो, ठीक है, लेकिन क्या नहीं है इस पर्सन के पास? प्यार नहीं है, एस ऑफ कप्स। ठीक है, मुझे यहाँ पर जो एनर्जी नजर आ रही है इस पर्सन की जिस पर्सन की जो नजरें हैं वो 8 ऑफ शॉर्ट्स पे, यानी कि ये कार्ड बात कर रहा है कि इस इंसान की अभी जो ख्वाहिश है वो ये है कि मैं बहुत बंध चुका हूँ, ठीक है, मुझे इस बंधन से आज़ाद करो। अगर मैं इन कार्ड्स को आपको ठीक से बताऊं तो उसमें ये वाला जो कार्ड है 8 ऑफ शॉर्ट्स, ये कार्ड में अगर आप नोटिस करेंगे तो ये इंसान जो है वो इन शॉर्ट्स के बीच में है, लेकिन किसी ने इसको बांधा नहीं है। इसने खुद को खुद से बांध रखा है और उसकी आंखों पे पट्टी लगी हुई है। अगर ये चाहे तो अपनी आंखों पे से पट्टी खोले, अपने आप को खोले और यहाँ से निकल जाए। यहाँ पर कोई बाउंड्रीज नहीं है जहां पर ये बंद है, कैद नहीं है ये, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टक एनर्जी, कि आप अपनी ही सोच में कहीं ना कहीं बंधे हुए हो, ठीक है। इसी को भी कई बार इसको भी कर्म बंधन बोलते हैं, कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत भी नहीं है, कोई तकलीफ भी बाहर से नहीं है, कोई टॉर्चर भी नहीं कर रहा, कोई बाउंड्रीज भी आपको किसी ने कैद कैद भी नहीं कर रखा, ठीक है, आप जेल में भी नहीं है, बट फिर भी आप स्टक हैं। क्यों? या तो आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है जिसमें आप स्टक हैं, या फिर आपको कुछ बहुत ज्यादा चाहिए था जो आपको नहीं मिला, या फिर आप क्लैरिटी में नहीं है। तो आपके पर्सन की एनर्जी यही है इस वक्त में। कार्मिक साइकिल तो है डियर यहाँ पर। कार्मिक साइकिल कौन सी कार्मिक साइकिल? कि अपने आप को आप इस इमोशनल ब्रेकडाउन से कैसे बाहर निकालते हैं। जो इस पर्सन को भावनात्मक तौर पे कष्ट हुआ है ना, बहुत ज्यादा जो पीड़ा पहुंची है, उसके ये पर्सन अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, अब उससे कैसे बाहर निकल के आते हैं। जैसे यूनिवर्स इस पर्सन की परीक्षा लेना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक साइकिल मुझे नजर आ रही है वर्ल्ड कार्ड के साथ, कि यूनिवर्स इस पर्सन की इस परीक्षा ले रहा है, और यहाँ पर इस पर्सन की कार्मिक साइकिल भी रिलीज करा रहे हैं। कुछ नहीं चाहिए इस पर्सन को चाहिए इमोशंस, फीलिंग्स, और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से स्टॉक भी कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। इस वक्त में आपको इस पर्सन की बहुत ज्यादा एनर्जी रिसीव होगी। एक चीज और बताती हूँ मैं, अगर मान लीजिए कोई इंसान है जो आपको लगातार मैनिफेस्ट करता है, लगातार आपको उससे रिलेटेड साइंस दिखेंगे, उसके बहुत सारे नाम आपको दिखेंगे, उससे रिलेटेड सॉन्ग्स आपको सुनाई देंगे। इसका कारण आपको पता है क्या है? इसका कारण ये कि वो इंसान आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहा है इस टाइम पीरियड में। अब आप उससे एनर्जी कट करके भागने की भी कोशिश करोगे ना, फिर भी आपको उससे रिलेटेड साइंस वगैरह दिखने लग जाएंगे। कई बार ये कुछ चीजें आपके सबकॉन्शियस से उत्पन्न होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सोल टू सोल कनेक्शन होने की वजह से भी कुछ चीजें आपको महसूस होती हैं, ठीक है। तो अगर वो इंसान आपकी मांग करेगा या वो इंसान आपको मैनिफेस्ट करेगा तो उससे रिलेटेड चीजें आपको दिखाई देंगी, और वो फिर आपको स्टक करेंगी, वो आपको निर्णय नहीं लेने देंगी। उसकी एनर्जी में आपको वो स्टक करने की कोशिश करेगा आपको आगे बढ़ने के लिए, या आप कभी भी मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे, या आप ये सोचेंगे कि मैं मूव ऑन कर जाता हूँ, तो आपको इस तरीके की चीजें दिखाई देने लगेंगी या सुनाई देने लगेंगी, ठीक है। मत जाओ, रुक जाओ, जाना मत, ठीक है, इस तरह की चीजें आपको दिखाई देने लग जाएंगी। तो मतलब यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो ये, कि आप किसी न किसी की एनर्जी पिक कर रहे हो जो आपके पार्टनर है, और जो बिल्कुल आपसे नहीं चाहते कि आप उनसे मूव ऑन करके जाएं या आप उनकी लाइफ छोड़ कर जाएं, ठीक है। तो अगर वो आपकी लाइफ में नहीं है तो भी वो आपको सोल लेवल पर रोकने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर वो आपको साइंस के माध्यम से, ड्रीम्स के माध्यम से, या कहीं ना कहीं से वो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ छोड़ के ना जाएं, या फिर वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं से मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको और साइंस भेज रहे हैं कि आप ना जाएं, और आपको दिखाई देंगे ना जब साइंस, तो लोग आके बताते हैं कमेंट सेक्शन में, दीदी मुझे साइन दिखता है, मुझे उसका नाम दिखता है, मुझे उससे रिलेटेड सॉन्ग सुनाई देते हैं। इसीलिए सुनाई देते हैं क्योंकि वो इंसान आपको याद कर रहा है, और जब भी आप मूव ऑन के बारे में सोच रहे हैं तो वो आपको रोक रहा है कि मत जाओ, मूव ऑन करके मत जाओ। मतलब वो बिना बोले आपको अपनी एनर्जी में स्टक कर रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। कुछ नहीं चाहिए इस पर्सन को समय, इमोशनल फुलफिलमेंट, ठीक है, इमोशनल एंड मतलब इमोशनल सपोर्ट, ठीक है, लव, प्रेम, प्यार स्टॉक कर रहे हैं पर्सन आपको। और यूनिवर्स ने भी इस पर्सन को अभी बांध के रखा है। बांधने का मतलब है कि जब तक
इनका कोई लेसन बन रहा होगा जो इस पर्सन को लर्न करना है। जब ये लर्न करेंगे उस लेसन को, तब जाकर यहाँ पर ये स्टक एनर्जी से छूटने का इन्हें रास्ता मिलेगा। तब तक तो आप कोशिश भी करते हैं तो आप अपनी ही उलझनों में उलझे रहते हैं, या अपनी ही दिमाग में आप उलझे रहते हैं, अपनी सोच में आप उलझे रहते हैं। यूनिवर्स की इस पर्सन को गाइडेंस है कि आप अपनी सोच में, अपने दिमाग में ज़्यादा ना उलझें और इधर से निकलने का प्रयास करें। ठीक है, किस तरीके से प्रयास करें? हमारी परीक्षा देके। आप ऐसे तो नहीं निकल पाएंगे, आपको हमारी टेस्टिंग क्रॉस करनी पड़ेगी, हमारी परीक्षा देनी पड़ेगी, तब जाकर आप यहाँ से निकल सकते हैं, यहाँ से भाग सकते हैं। अदरवाइज कोई भी निकलने का, भागने का ऑप्शन आपके लिए नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी के साथ मैरिज करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर ऐसा सोच रहे हो कि आप कहीं मूव ऑन करो, या फिर ये पर्सन ऐसा भी इनको लग रहा है कि आप किसी और के साथ ना घर बसा लें अपना, या अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ कनेक्शन में और इन्होंने आपको सेपरेशन में डाल रखा है, मैरिड भी हैं, तो भी इंसान को डाउट होता है ना कि मतलब मैंने तो अपने पार्टनर को वैल्यू किया नहीं, तो उसको कोई और पसंद ना आ जाए, या मेरे से ऊपर किसी और को वो चूज ना कर ले, कहीं और उसको वो लव ना मिल जाए, वो प्रेम ना मिल जाए, वो फीलिंग्स ना मिल जाए, कि वो मुझे भूल जाए। इस चीज़ से इंसान को बड़ी इनसिक्योरिटी रहती है कि जैसा प्यार मतलब मैंने उससे किया, उससे कहीं ज़्यादा कोई प्यार उसे कर ना दे, मतलब वो मुझे भूल ना जाए, ऐसा ना हो कि मेरी जगह कोई और ले ले। इस चीज़ से इनसिक्योर, इस चीज़ से जेलस इंसान, ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। मतलब इस चीज़ से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जेलसी होती है, इनसिक्योरिटी भी होती है। ओके, आपके अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। यहाँ पर लेटर्स हैं JCWYXHXT, नंबर है 45। ओके गाइस, तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग निकल कर आ रही है। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।